यानी कि रेयर प्लांट है ये और बहुत ही अनोखा होता है। इसकी खूबसूरती देखकर ही मैंने सोचा कि अब कुछ रेयर प्लांट्स को भी अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ एग्जॉटिक प्लांट्स के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। दोस्तों, अगर हमारे कलेक्शन में कुछ एग्जॉटिक प्लांट्स हो तो वो बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि ये जो अनोखा प्लांट है ना, वो बिल्कुल अलग सा हमारे गार्डन में दिखता रहता है। और इसके साथ साथ हमें भी बहुत ही अलग खुशी होती है कि हमने अपने प्लांट्स कलेक्शन में कुछ एग्जॉटिक प्लांट्स को भी शामिल किया हुआ है, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही बिल्कुल अनोखे ही होते हैं ये। तो मैंने सोचा कि इस समर में कुछ एग्जॉटिक प्लांट्स को भी अपने गार्डन में शामिल किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस एग्जॉटिक प्लांट की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, सिर्फ एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिएगा दोस्तों। तो वीडियो में मैं जिस अनोखे प्लांट्स के बारे में डिटेल्स बातें करने वाली हूँ उसका नाम है स्टेफेनिया इरेक्टा, जो कि थाईलैंड का एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही स्लो स्पीड से बढ़ने वाला कोडक्स प्लांट है। कोडक्स प्लांट में ये कंद वाला प्लांट होता है। इसके कंद में से ही इसके ब्रांचेस निकलती है, जो कि जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो ये बिल्कुल बेलनुमा हो जाती है, और इसे सहारा देकर इसके में डंडियों के साथ इसे बांधकर या फिर पतली पतली बांस की तिल्लियों के साथ इसे चढ़ाकर और ऊपर बेल की तरफ बढ़ाया जाता है। इसकी खूबसूरती है इसकी पत्तियां। इसकी पत्तियां जो हैं वो बहुत ही हार्ड होती है और बहुत ही अच्छे शेप की होती है, बिल्कुल राउंड शेप की होती है। कई बार तो इसे हार्ट शेप के भी देखा जाता है। तो कुल मिलाकर इसकी पत्तियां ही इसकी खूबसूरती है। इसके कोडक्स भी खूबसूरत होते हैं। थाईलैंड ओरिजिन स्टेफेनिया इरेक्टा जो है वो इंडोर प्लांट के रूप में ज़्यादा पॉपुलर होता है। लोग इसे इंडोर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि बहुत ही हल्की धूप में भी बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। इस प्लांट को ज़्यादा केयर करने की कोई नीड नहीं होती है दोस्तों, बस इसकी मिट्टी जो है ना वो बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए। जैसे हम सैकुलेंट्स के लिए सॉइल तैयार करते हैं, वैसे ही वेल ड्रेनेज मिट्टी इसके लिए हमें तैयार करना होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए मैं इस प्लांट से सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है स्टेफेनिया इरेक्टा। ये मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ, और देखिए ऑनलाइन तो ये आया है, लेकिन कितना अच्छा और हेल्दी बल्ब मुझे मिला है। इसमें देखिए रूट बिल्कुल ही नहीं होता, बहुत ही एक दो छोटे छोटे रूट हैं। और ये देखिए ये है इसका कोडेक्स। जब मुझे मिला था तो इसकी छोटी छोटी स्टेम थी, जो कि अभी इतनी बड़ी हो गई हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, यानी इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। पता है दोस्तों ये कब और कैसे आया? मैं आउट ऑफ टाउन थी और ये मुझे डिलीवर हो चुका था। तो जो लोग यहाँ थे उनसे मैंने कहा था कि आप प्लांट को ले लीजिए और उसे अनबॉक्सिंग करके और फिर आप उसको पानी में रख दीजिए। तो उन्होंने ही इसे रिसीव करके और इसकी अनबॉक्सिंग करके और इस तरह से एक छोटे से बाउल में उन्होंने रख दिया था। थैंक गॉड, जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं, हम गार्डनर्स के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमारा प्लांट जो है वो बच गया। इसलिए मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं दिखा सकती। और उसके बाद से इसमें थोड़ी ग्रोथ हुई है। ये बिल्कुल इतना बड़ा स्टेम नहीं आया था, बहुत छोटा छोटा था। इतना बड़ा आता तो ये फिर ऐसे थोड़े ही रहता, ये तो टूट जाता। बस इसके कोडेक्स के साथ छोटे छोटे 2-3 स्टेम आए हुए थे। तो चलिए अब मैं इसकी मिट्टी तैयार करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लूंगी थोड़ा सा सॉइल। घर में हम जो वेस्ट मटेरियल यानी किचन मटेरियल से सॉइल तैयार करते हैं वो सॉइल है हमारा। अब मैं इसमें
कुछ चीज़ों को मिक्स करूँगी जो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद इसमें डालना होगा हमें नीम की खली। तो मेरे पास नीम की खली अभी नहीं है, तो उसके लिए मैं नीम की सूखी पत्तियां डाल रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। फिर इसमें डालते हैं वर्मी कंपोस्ट, जिससे कि प्लांट को भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन मिल सके। वर्मी कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा डालना होगा। इसके बाद हमें डालना होगा अच्छी ड्रेनेज बना रहे, उसके लिए चारकोल का ये चूरा। ड्रेनेज सिस्टम के लिए ही इसमें मैं डालूंगी वाइट सैंड। अगर आपके पास वाइट सैंड नहीं है तो आप इसमें रेड वाला सैंड भी डाल सकती हैं। फिर इसमें डालते हैं थोड़ा सा फंगिसाइड के लिए साफ फंगिसाइड। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब जो ये मिट्टी में सारी चीज़ें गई, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम, इतनी सारी चीज़ें इसमें चली गई। और साथ ही साथ फंगिसाइड के रूप में हमने इसमें डाल दिया नीम की पत्तियां और साफ फंगिसाइड, ताकि इसमें एफिड्स या फिर मिलीबग वगैरह ना लगे। ये देखिए दोस्तों, इसे इस तरह से चौड़े पॉट में हम इसमें रखेंगे, क्योंकि कोडेक्स के लिए पूरा स्पेस होना चाहिए इसमें, ताकि जो है वो कोडेक्स जो है वो अच्छे से विजिबल हो सके। दोस्तों, इसके लिए टेम्परेचर बहुत मायने रखता है इस प्लांट्स के लिए। दोस्तों जहाँ तक अब टेम्परेचर की बात है, तो स्टेफिनिया इरेक्टा के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें ये बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। मिट्टी सूखी है, इसलिए मिट्टी में मैं थोड़ी सी वाटरिंग कर देती हूँ। आप देख सकते हैं पानी में भी मैं थोड़ा ही सा डाली हूँ और पानी इसमें से निकल गया है, यानी कि मिट्टी पूरी तरह से वेल ड्रेन तैयार हुई है। चलिए, अब मैं इस स्टेफेनिया इरेक्टा को इसमें पूरी तरह से स्थापित कर देती हूँ। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा साफ फंगिसाइड लगा देते हैं, ताकि किसी तरह का फंगस इसमें ना लगे। वैसे मुझे बहुत अच्छा कोडेक्स मिला है, साइज़ भी इसका बहुत अच्छा है। और हाँ, मैं इसका प्राइस बताना तो भूल ही गई आप लोगों को। ये 160 का ही मुझे पड़ा है सिंगल पीस। अगर आप और भी ज़्यादा मंगवाना चाहते हैं तो शायद उसमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। और इसके कोडेक्स जो है ना, बिल्कुल ऊपर ही रहेंगे, ये दिखते रहते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि कोडेक्स वाले प्लांट्स की ब्यूटी जो है वो कोडेक्स में ही होती है। बस इसमें से ऊपर से ये बेल निकलता चला जाएगा। तो ये तो इसमें हो गया। अब इसमें ज़्यादा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसमें थोड़ी सी और वाटरिंग कर दूंगी। मैं वाटर में भी थोड़ा सा साफ फंगिसाइड डालना चाहूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोडेक्स के ऊपर भी फंगिसाइड चला जाएगा। स्टेफेनिया इरेक्टा को सप्ताह में एक ही बार वाटरिंग करें। इसमें ज़्यादा वाटरिंग से फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऊपर से मैं कर दी। और इस तरह से जब भी आप वीक में एक बार वाटरिंग करेंगे ना, तब भी फंगिसाइड पानी में ज़रूर मिक्स कीजिए, क्योंकि इसमें मिलीबग या एफिड्स ना लगें, इसके लिए बहुत ही केयर करना पड़ता है। तो ये हो गया स्टेफेनिया इरेक्टा का प्रोपगेशन। और देखिए, इसमें बहुत अच्छे से गोल गोल छोटी छोटी सी पत्तियां निकल कर आ रही हैं। फ्रेंड्स, इसमें वाटरिंग तभी करें
जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, यानी कि सप्ताह में 1 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे बिल्कुल थोड़ी-सी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनडायरेक्ट सनलाइट रखें या फिर आप इसे इंडोर रखिए, वो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये प्लांट जो है वो ट्रॉपिकल होने के साथ-साथ बहुत ही लो केयरिंग प्लांट होता है और ये साल में बस 2 महीने विंटर में ही ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। उस समय ये अपनी पत्तियाँ जो है वो गिरा देता है। उस समय इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या वाटर की नीड नहीं होती है। बहुत ही कम आप इसमें वाटरिंग कीजिए। ये अपनी पत्तियाँ गिरा देता है, यानी कि इसे ज़्यादा अब भोजन पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से ये बस साल में 2 महीने के लिए ये डोरमेंस पीरियड में जाता है। बट दोस्तों, इतना लो केयरिंग और इतना ईज़ी प्लांट होने के साथ-साथ स्टेफेनिया इरेक्टा जो है वो एक्सोटिक प्लांट की श्रेणी में आता है, यानी कि रेयर प्लांट है ये और बहुत ही अनोखा होता है। इसकी खूबसूरती देखकर ही मैंने सोचा कि अब कुछ रेयर प्लांट्स को भी अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो हमारा यहीं पर पूरा होता है। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। क्योंकि दोस्तों, हम वीडियो में मिलते-जुलते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी वीडियो आपके पास लेकर आते हैं वो काफ़ी रिसर्च और मेहनत से ही बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बिल्कुल स्पेशल थैंक्स तो बनता है।